वर्ली हिट एंड रन केस में बड़ी कार्रवाई की गई है। जुहू में बार का अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। आरोपी मिहिर ने इसी बार में शराब पी थी, तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी मिहिर को कोर्ट में पेश किया गया है। आरोपी मिहिर का कोर्ट से पुलिस रिमांड भी मांगेगी। पुलिस ने कल घटना के 7 घंटे बाद मिहिर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले पुलिस ने कार के मालिक और मिहिर शाह के पिता राजेश और हादसे के वक्त कार में मौजूद राज ऋषि को गिरफ्तार किया था। मिहिर के पिता राजेश शाह को सोमवार को जमानत मिल गई थी। तो देखिए, एक तरफ बीएमसी की कार्रवाई अवैध निर्माण पर जारी है, तो दूसरी तरफ आज मिहिर को कोर्ट में पेश किया गया है। कितने दिन की रिमांड की डिमांड की जाएगी पुलिस की तरफ से, राजेश? जी, सवाल दोहरा है प्राची। राजेश, आज कोर्ट में पेशी है, कोर्ट में पेश किया जा रहा है, कितने दिन की रिमांड की मांग की जा सकती है पुलिस की तरफ से? देखिए, पुलिस ज्यादा से ज्यादा रिमांड की मांग करेगी, 14 दिनों की रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि कई सारे अहम सबूत पुलिस को जुटाने हैं। पूछताछ में अहम सबूत पुलिस को हासिल करने हैं आखिर उस रात, क्योंकि अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी आधिकारिक तौर पर पुलिस ने इस बात की तस्दीक नहीं की है कि मिहिर ने उस रात शराब पी थी या नहीं पी थी। पुलिस ने के सूत्र जरूर ये बताते कि यहां का सीसीटीवी फुटेज, यहां का जो बिल है इस बार का, वो इस बात की तस्दीक जरूर करता है कि वहां पर उस टेबल पर शराब परोसी गई थी और मिहिर ने भी शराब पी थी। लेकिन पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी हासिल करनी है ताकि जब कोर्ट में यह केस जाए तो पुलिस बता सके कि शराब के नशे में उस रात को गाड़ी चलाई गई थी और उसके बाद यह पूरा एक्सीडेंट सामने आया है। महिला 1.5 किलोमीटर तक उस गाड़ी के साथ घसीटती रही रोड पर। यह सारी बातें पुलिस को, ये सारे सबूत इकट्ठे करने, यही वजह है कि पुलिस ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड मांगेगी। वही उस एक्सीडेंट होने के बाद मिहिर कहां कहां भागा, किसने किसने उसकी मदद की, यह बात भी पुलिस जानने की कोशिश करेगी। और यह सब तभी संभव हो पाएगा जब मिहिर जो है वो पुलिस की गिरफ्त में रहेगा, पुलिस की कस्टडी में रहेगा, पुलिस उससे पूछताछ करेगी और यह बातें आज कोर्ट में रखी जाएंगी। जानकारी है कि कोर्ट में वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जाएगा जिसमें मिहिर गाड़ी चला रहा था और मिहिर ने सीट बदला अपने ड्राइवर से के साथ, वो सारी फुटेज भी दिखाई जाएगी। और इसके बाद पुलिस जो है वो रिमांड की मांग करेगी और साथ ही एक आदतन अपराधी के जैसे मिहिर ने हरकत की है, क्योंकि एक्सीडेंट करने के बाद वहां से वो फरार हो गया। फरार होने के बाद वो 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन तक फरार रहा और जगह बदलता रहा, फोन बंद किया, कई लोगों से उसने मदद ली है। तो ये सारी बातें जो है वो पुलिस आज कोर्ट में रखेगी, मेट्रोपॉलिटन जज के सामने रखेगी और वहां से ज्यादा रिमांड मांगने की कोशिश करेगी। और इस वक्त हम उस जुहू में मौजूद हैं, उस पब के बाहर मौजूद हैं जहां पर तोड़ा कार्रवाई चल रही है। इस वक्त बीएमसी के बुलडोजर ने इस पब का, इस बार का जर्रा हिला दिया है और यहां पर ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, फिलहाल शीशा तोड़ा गया है, ये दीवार भी तोड़ी जाएगी। लेकिन इस इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि आखिर हादसे के बाद या इस तरीके के वाकया होने के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है? क्या बीएमसी को इसके पहले ये इलीगल कंस्ट्रक्शन नजर नहीं आ रहा था? क्या एक्साइज डिपार्टमेंट को इसके पहले ये बात पता नहीं थी कि यहां पर उम्र यानी कि 25 साल से कम लोगों को शराब परोसी जा रही है? लेकिन अब जब मुख्यमंत्री राजेश, देखिए, ये तो वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो बीएमसी की इस कार्रवाई के बावजूद भी खड़े होते हैं, क्योंकि हादसा होने का इंतजार ही क्यों किया जाता है? हादसा होने के बाद ही क्यों इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बीएमसी की नजर पड़ती है? लेकिन अगर अभी तक इस केस की बात करूं तो कितनी कड़ी हैं जिन तक पुलिस पहुंच चुकी है या कितने लोगों से अभी तक पूछताछ इस मामले में हो चुकी है, राजेश? देखिए, इस मामले में आरोपी का जो पिता है राजेश शाह, उससे पूछताछ हो चुकी है। उसके साथ जो ड्राइवर था राज ऋषि, उससे पूछताछ हो चुकी है। जो उसकी महिला मित्र है उससे पूछताछ हो चुकी है। और जो पब और बार में जो लोग उस रात मौजूद थे, मैनेजर से, वेटर से, उनसे पूछताछ हो चुकी है। उनसे उनका बयान दर्ज किया जा चुका है कि आखिर उस रात यहां पर क्या हुआ था, वहां पर कितने लोग पहुंचे थे उसके टेबल पर, उसके साथ कितने लोग थे, कब आया कब गया। तो यहां के पब ओनर, मैनेजर और साथ साथ जो वेटर मौजूद थे उनसे पूछताछ हुई है, महिला मित्र से पूछताछ हुई है, पिता और ड्राइवर से पूछताछ हुई है। लेकिन मां, बहन, 2 बहनें जो मिहिर के साथ में फरार हुई थी, मिहिर के साथ में चली गई थी, और मां, इनसे पूछताछ होना बाकी है। साथ ही जो दोस्त जो मिहिर की लगातार मदद कर रहा था उससे पूछताछ होना बाकी है। साथ ही जब कलानगर सिग्नल पर गाड़ी खराब हुई थी तब
मिहिर के पिता राजेश ने अपने एक दोस्त को वो गाड़ी को ठीक करने के लिए बुलाया था, उसका भी बयान दर्ज हो चुका है, क्योंकि वो उस वक्त वहीं पे मौजूद था जब पुलिस उस गाड़ी को ट्रेस करते हुए रविवार तड़के कलानगर सिग्नल पे पहुंची थी। तो कई सारी कड़ियों तक पुलिस पहुंची और कई सारी कड़ियों को अभी जोड़ना है प्राची, और यही वजह है कि अब इसमें पब्लिक आउटरीच हुआ है। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया है कि आखिर इतनी रात को लोग कैसे इतनी तेज गाड़ी चलाते, इतनी रात को कैसे पब्स और बार्स जो है वो मुंबई में खुले रह रहे हैं और शराब परोसे जा रहे हैं, और उसकी वजह से ये कार्रवाई जो है वो नजर आ रही है। उसकी वजह से आपको यहां पर शीशे बिखरे हुए दिख रहे हैं, दीवार टूटी हुई दिख रही है, बीएमसी का बुलडोजर दिख रहा है, बीएमसी का हथौड़ा दिख रहा है, वो सब कुछ इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि अब जनता ने सवाल पूछना शुरू किया है कि क्या सड़क पर चलने वाले उन लोगों की जान की कीमत नहीं है? क्या बीएमडब्ल्यू या पोर्श चलाने वाले बड़ी आसानी से कोई बड़ा एक्सीडेंट करके इतनी आसानी से बच निकलते हैं? क्यों उनकी गिरफ्तारी में 2 से 3 दिन लग जाते हैं? बिल्कुल राजेश, ये तो सवाल है कि रईजादों के लिए क्या आम लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि इस तरीके से जान ले ली जाती है और फिर फरार होने में भी कामयाब हो जाते हैं? आपने जैसा बताया कि परिवार ने मदद की मिहिर की भागने में, बाकायदा मां और 2 बहनें लगातार मिहिर के साथ लोकेशन बदल रही थी, लेकिन क्या कोई बड़ा शख्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? क्या कोई और भी मिहिर का मददगार हो सकता है? क्योंकि आप लोकेशन से गाड़ी खराब होने के बाद फरार होते हैं और लगातार जगह बदलते रहते हैं, तो कौन है मिहिर का मददगार? क्या इस एंगल से भी जांच हो रही है? बिल्कुल इस एंगल से जांच हो रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस देश में सबसे तेज तर्रार पुलिस मानी जाती है और 12 टीमें लगी थी मिहिर को खोजने के लिए, बावजूद 3 दिन लग गए। तो कहीं ना कहीं पुलिस को शक है कि मदद हुई है और कई लोगों ने मिलकर मिहिर की मदद की और यही बात मिहिर से जानने की कोशिश करेगी। इंसिडेंट का पूरा वाकया तो पुलिस समझेगी ही मिहिर से, लेकिन कौन लोग थे जिन्होंने मिहिर की मदद की है, ये बात भी पुलिस जो है वो जानने की कोशिश करेगी। और वो पुलिस जो है, यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड जो है वो पुलिस। बिल्कुल राजेश, क्या आरोपी मिहिर के पिता ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल किया अपने बेटे को बचाने के लिए? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस घटना के बाद खड़े होते हैं। बहरहाल शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारी के लिए।